डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज हम चैप्टर 2 की मिससेलेनियस एक्सरसाइज द्विपद प्रश्नावली को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और यहाँ पे हमें गिवन है, कंडीशन गिवन है x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल। ये बंद अंतराल है, x इस बंद अंतराल में होना चाहिए, मीन्स 0 से 1 तक होना चाहिए। इसका मतलब कहता है 0 और 1 के बीच का कोई भी रियल नंबर, और 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे जो अब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, कोई भी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कोण होता है, वो एंगल होता है। तो ये कोण है, ये एक एंगल है। माना ये जो कोण है, सपोज ये जो एंगल है tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, ये कोण थीटा है। इस कोण को हमने थीटा सपोज कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। और यहां पे हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में यहां पे हमें चाहिए हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये चाहिए हमको, ठीक है ना। तो यहां पे ये कैसे आएगा, कैसे आएगा ये चीज, यहां पे राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स कैसे आएगा। तो 2 की यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो मीन्स यहां पे कॉस इनवर्स तब आएगा, यहां पे कॉस इनवर्स ये कॉस इनवर्स तब आएगा, ये करेंगे हम 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स आएगा तो होगा कॉस 2 थीटा, है ना। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 थीटा है, तो देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इट मीन्स जब इसे हमने थीटा सपोज कर दिया, ये थीटा हो गया, तो यहां पे ये सब चीज कैसे आएगी, जब हम क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम cos 2 थीटा निकालेंगे। यहां पे हमें cos 2 थीटा फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो cos 2 थीटा फाइंड करते हैं, यहां पे हम cos 2 थीटा फाइंड करेंगे। बहुत आसान है ये, अभी होता है ये cos 2 थीटा। हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। cos 2 थीटा फाइंड आउट करना होगा। देखो यहाँ पे हमने tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स को थीटा सपोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, है ना। tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू थीटा, देन tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब तक हम ट्रायंगल बनाते आए थे, इसमें भी ट्रायंगल बना सकते हो, पर जरूरत नहीं है ट्रायंगल की, क्योंकि हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। कौन सी, cos 2 थीटा कई सारे टर्म में, इसकी आइडेंटिटी हमने कई सारे टर्म में पढ़ी है। एक तो ये पढ़ी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक हमने पढ़ी है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हमने पढ़ी है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक जो tan की टर्म में है, और यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ tan थीटा की वैल्यू पता है। तो कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो tan के टर्म में है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज करेंगे। और जब से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू किया है, ये वाली आइडेंटिटी कई बार यूज हो चुकी है, इसको कई बार डिस्कस कर दिया, ये cos 2 थीटा वाली और sin 2 थीटा वाली, ठीक है ना। तो हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा यहाँ पे क्या है, देखो tan थीटा स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो ये चीज तो यहां बन गई बहुत आसानी से,
ठीक है, तो ये आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हैंस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कॉस वहां चले जाएगा तो ये इनवर्स रहेगा कॉस इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाला थीटा भी हटाना होगा, ये वाला थीटा भी हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, हमने थीटा सपोज किया था tan इनवर्स रूट एक्स को। ठीक है, थीटा भी हटाएंगे, चलो ये हो जाएगा 2 थीटा की जगह देंगे tan इनवर्स 2 को, चलो बाद में लेके जाएंगे वहां पे, स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। हो गया क्या प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। नहीं, यहाँ पे 2 जो है इस साइड जाएगा। ठीक है, तो 2 को उधर साइड लेके जाओ, 2 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हो गया प्रूफ, बहुत आसानी से हमने इसे प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, इसे थीटा सपोज किया, तो ये हो गया 2 थीटा, और यहाँ में कॉस इनवर्स चाहिए तो हमें किसकी वैल्यू निकाली, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाली। और यहाँ पे हमने cos 2 थीटा की ये आइडेंटिटी यूज की जो tan थीटा के टर्म में है, क्योंकि यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे ये स्क्वायर रूट एक्स रखा, सिंप्लीफाई किया, और ये बहुत आसानी से प्रूफ हो गया। ठीक है, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और भी तरीके हैं करने के, एक और तरीका डिस्कस कर लेते हैं। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखा हुआ है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो उसे सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। कैसे, अगर हम ये साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं, ये साइड कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपलेस्ट है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का तरीका हमने सीखा था, आपको याद दिला रहा हूं कि इसे कॉस के फॉर्म में लेके आएंगे। और कॉस के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन करना होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे, यह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, आपको मैंने ये भी कहा था कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन तो मैंने लिखवाए हैं, और कुछ आपको अपने आप से आइडिया लगाना होता है। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, क्लास 10th में, क्लास 11th में जितनी भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं पढ़ी हैं, वो सारी सरसमीकाएं आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको याद है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि x की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आइडेंटिटी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे हम x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमने x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, हम यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे tan स्क्वायर थीटा, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। दूसरा तरीका बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये होता है cos 2 थीटा, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos इनवर्स cos एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहां बच जाएगा 2 थीटा और हाफ इंटू 2 थीटा, हाफ इंटू 2 थीटा जो होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा थीटा। और थीटा क्या है, देखो यहाँ पे हमने x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सपोज किया है, दैट tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, देन थीटा इज इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, देन थीटा
इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। तो थीटा की जगह पे ये आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, और ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिस तरीके से आपको सही लगे उससे करिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और वैसे तो ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और बात है कि ये इस तरह का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में भी दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पे भी इस तरह का एक फंक्शन आएगा, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए, शायद मैंने आपको पहले भी कहा था कि डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना होगा। अगर हमारे पास इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पूछे, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना होगा, ठीक है। तो आगे भी हमें डिफरेंशिएशन में इस तरह का फंक्शन आएगा डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो उसे ध्यान से समझो जरा, ठीक है। आपको याद रखना है आगे तक। तो हमें ये प्रूफ करना है कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2। हमें ये प्रूफ करना है, और हमें कंडीशन गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से π/4 के बीच में होनी चाहिए, इस ओपन इंटरवल में होनी चाहिए, ठीक है। आपको पहले भी कहा है कि कंडीशन जो हमें गिवन होती है ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आती है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, कैसे प्रूफ करेंगे, अभी मैंने क्या कहा, ये देखो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये हमने सीखा हुआ है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसे भी कॉट के फॉर्म में लाना होगा। जब ये कॉट इनवर्स कॉट बन जाएगा तो कॉट इनवर्स कॉट एक दूसरे को यूटिलाइज कर देंगे, और हमारे पास जो बचेगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। हमारे पास ये बच जाएगा x/2 बच जाएगा। तो क्या करना होगा, इसे कॉट की फॉर्म में लाना होगा। कैसे करते हैं, देखो अगर अंदर का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो वहां सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन का दूसरा तरीका बताया था राइट हैंड साइड में, कि हम x की जगह पे tan स्क्वायर थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, है ना। तो या तो फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन अगर अंदर का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर अंदर का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, उसको वहां पे आइडेंटिटीज यूज करते हैं, सर समीकाएं, जो त्रिकोणमितीय सर समीकाएं 10th 11th में जितनी भी पढ़ी हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी सर समीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो पहले हम इसको ही सिंप्लीफाई करते हैं, जो अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसी को हो और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाइड कैसे होगा, इसका रेशनलाइज करके, इसका परिमेयकरण करके। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ, जब हम बोलते हैं परिमेयकरण करना, रेशनलाइज करना, तो वो डिनोमिनेटर का होता है। डिनोमिनेटर को हम मीन्स हर को परिमेयकरण करेंगे, मीन्स हर से रूट हटाएंगे। रूट हटाने का मतलब परिमेयकरण होता है, ठीक है। तो यहां से हमें ये रूट हटाना होगा नीचे से डिनोमिनेटर से, तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट साइन जो है, यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस ले लेंगे, बाकी सब ये ले लेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन यहाँ पे ले लेंगे, स्क्वायर रूट। कैसे रेशनलाइज किया जाता है, कैसे परिमेयकरण किया जाता है, आपको आना चाहिए, आपको आता होगा। इससे मल्टीप्लाई कर दी कहाँ, नीचे हर में, डिनोमिनेटर में। तो क्या करना होगा, इसको बराबर रखने के लिए क्या करना होगा,
इसी से मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी न्यूमरेटर में, तो यहाँ ऊपर में से मल्टीप्लाई कर दी, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अपोजिट साइन क्यों लिया? ये इसलिए लिया ताकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में आ जाए, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो जब a स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। और यही मैंने कहा था कि हमें रूट हटाना है, इसका परिमेयकरण करना है, इसको परिमेय बनाना है, रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन एक्स। थोड़ा मैं शॉर्ट में करूंगा क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे देखो ये किसकी फॉर्म में, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a ये पूरा a है, a प्लस बी a स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जगह की कमी की वजह से। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। कैसे हुआ? रूट क्यों हटा? क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट भी नहीं लगा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो पूरा एक रूट एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, पूरा एक ही रूट के अंदर ले लेते हैं इनको, एक ही रूट के अंदर ले लो इनको। ठीक है, a इंटू बी होगा ना, तो ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन, थोड़ा और अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा दूर से लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों को बोर्ड दिखता नहीं है जब मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ गई होगी बात, है ना। नीचे अभी मैंने कहा ही था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं कितनी जगह यहाँ पे रहती है। ये जगह कॉट इनवर्स साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, और यहाँ पे, यहाँ देखो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 माइनस, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और एक 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं सीधे लिख रहा हूँ ताकि जगह पर हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें ऊपर अंश में मैंने 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, क्यों? एक और एक 2, और यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ये भी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स।
ठीक है, तो इतना तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। अभी और सिंप्लीफाई करना है आगे, और आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, और आगे देखो कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये देखो ये क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, क्या है देखो 1 प्लस कॉस एक्स। और एक बात बताई थी, इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले कहा था कि जहां पर आपको 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स आपको दिखाई दे, तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, कॉस एक्स की आइडेंटिटी जो अभी हम देख रहे थे कॉस 2 थीटा की फॉर्म में थी, वो 2 थीटा का हाफ कर दो, कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या जो टेन की टर्म में अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आइडेंटिटी होती है। तो याद होगा आपको, मैंने कहा था कि अगर प्लस है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स वाले केस में हम आइडेंटिटी यूज करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, आपको याद रखनी है बात कि जब भी 1 प्लस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स आपको दिखाई दे, तो प्लस वाले केस में तो हम यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो वहां पे हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, ये वाली 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अगर यहाँ पे माइनस होता 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब ये देखो ये वाला तो हाफ एंगल में आ गया, एक्स का हाफ, मतलब एक्स हाफ में आ गया ना, एक्स बाई 2 में आ गया, तो ये भी तो मैं एक्स बाई 2 में करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो साइन एक्स के लिए भी जानते हैं हम, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हाफ कर देंगे साइन थीटा, 2 थीटा का हाफ साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 थीटा एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, आप फॉर्मूला यहाँ पे रीजन दे देना, ये कैसे कैसे लिखा है, यहाँ पे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, रीजन लिख देना यहाँ पे। 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 1 कॉस एक्स बाई 2 से 1 कॉस एक्स बाई 2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2, हो गया प्रूफ। तो आखिरकार जो है, मैं सोच रहा था कि जगह की कमी ना पड़ जाए, आ गया इतनी जगह पे। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, और इक्वल टू होगा एक्स बाय 2, ये मेरे राइट हैंड साइड में चाहिए, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, तो से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है। कंडीशन गिवन है, एक्स की जो वैल्यू है वो 1/2 और 1 के बीच में है, और 1/2 के भी इक्वल है और 1 के भी इक्वल हो सकती है, ये हमें कंडीशन गिवन है। पहले भी कई बार बोला है कि कंडीशन जो भी गिवन होती है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में ही आती है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। और शुरुआत के क्वेश्चनों में मैंने वेरीफाई करके भी दिखाया था आपको, है ना, आपको वेरीफाई करना भी बताया था, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो वो आ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है मेन इस पर, जो मेन प्रॉब्लम है उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये देखो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या था उसी तरह का है, लेकिन वहाँ पे अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे एक्स है, देखो एक्स माइनस एक्स इस तरह से। ठीक है ना, तो क्या कहा था मैंने, सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना होगा, इसको सिंप्लीफाई, ये कॉम्प्लेक्स है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लेके आना है, इसको इस तरह से लेके आना है। तो क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इसे भी अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कि जो अंदर है ना इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कैसे, परिमेयकरण करके, इसको रैशनलाइज करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। तो यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स
स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पे प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन ले लेंगे, इसका विपरीत 1 प्लस एक्स, यहाँ माइनस ले लेंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और इसी की मल्टीप्लाई हम ऊपर भी कर देंगे न्यूमरेटर में, है ना, इसको इक्वल रखने के लिए स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो परिमेयकरण तो आप आता है आपको, इस तरह से इसको परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ये होगा इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, दोनों सेम सेम है, तो ये किसकी फॉर्म में? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या, तो रूट हट गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो पूरा एक रूट के अंदर आ जाएगा ये एक साथ, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, यह देखो tan इनवर्स x से x कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन है, यहाँ पे देखो शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, तो क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस प्लस, यह जाएगा 2x। ये वाली बात भी आगे की समझ में, ये बाहर माइनस है, 1 माइनस 1 कैंसिल, और x माइनस माइनस प्लस x, और 1x प्लस 1x 2x, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया है। चलो अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इसका। अब इसका सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, क्या सब्स्टिट्यूट करें? यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो जब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है, तो वहाँ पे हम एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? एक्स की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या तो ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा सपोज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, पुटिंग मीन्स रखने पर क्या रखेंगे हम रखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा रखा तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह की फॉर्म में है। यहाँ पे हम एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया साइन थीटा। ठीक है, तो ये थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अभी हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया? साइन थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है? साइन थीटा। देखो साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आगे होगी समझ में, है ना। इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कैसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। अभी आपको बताया था कि जहां पर भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो वहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और जहां पर ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा वहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था वहां पे भी ऐसे ही किया था, जब ये हाफ में आ गए तो इसको भी हाफ में करना होगा, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज कर दी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स tan एक दूसरे को यूटिलाइज कर देंगे और यहाँ बच जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2। थीटा थीटा हमने किसको सपोज किया था, थीटा यहाँ पे था x इक्वल टू साइन थीटा सपोज किया था, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये आ गया 1/2 साइन इनवर्स x। ये हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया अभी ये। लेकिन क्या हमें यही प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में क्या हमें यही चाहिए, राइट हैंड साइड में तो हमें ये चाहिए π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x चाहिए, मीन्स कॉस इनवर्स की फॉर्म में चाहिए हमको, ये कॉस इनवर्स के टर्म में चाहिए। तो ये कॉस इनवर्स की टर्म में कैसे आएगा, कैसे आएगा, हमने कोई प्रॉपर्टी ध्यान में है आपको जिसमें साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों का रिलेशन हो। हाँ, एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी इस तरह से है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, तो इसीलिए यहाँ पे साइन इनवर्स x इक्वल टू होगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम, ये वाली, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस तरह से कॉस इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ लिखेंगे हम हाफ साइन इनवर्स x की जगह पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है ना, साइन इनवर्स x की जगह लिखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x, ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था हमको, इट इज सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आता है, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आता है। तो पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले इतना सिंप्लीफाई करना होगा। जब इतना बन जाता है तो हम इसका आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इसे यहाँ में प्रूफ करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले क्या किया, पहले हमने अंदर वाले को सिंप्लीफाई किया, कैसे करके, परिमेयकरण करके, रैशनलाइज करके। ठीक है, परिमेयकरण करने के बाद इतना बन गया था, तो यहाँ ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना होगा, इसे 10 की फॉर्म में लाना होगा, और 10 की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन। किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करेंगे,
जहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पर हम ज्यादातर एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा सपोज किया तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा। और जहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, तो वहां पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। 1 माइनस कॉस थीटा में हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके कुछ कटेंगे और इस तरह से बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यहाँ बच जाएगा थीटा बाई 2। थीटा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन इनवर्स एक्स, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, इसमें चाहिए कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी जहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स के लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मल्टीप्लाई कर दो तो जो राइट हैंड साइड में चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत मतलब थोड़ा सा लेंथी है, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इस तरह से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, ठीक है, और इसे नोट डाउन कीजिए। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और बात, आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो डिस्कस किए, अभी भी आपको कोई इसमें डाउट है, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर पूछिए, बेझिझक पूछिए। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर पूछ सकते हैं। पर अगर आपको कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।